हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखे थे एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर किस तरीके की कोरोलरीज थी वो हमने डिस्कस किया था, जो कुछ एग्जाम्पल में हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं बिना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वे को सॉल्व करें। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जो हमारे डायरेक्टली फॉर्मूलेज बनेंगे। जैसे देखिए, आपने डेरिवेटिव में कुछ फॉर्मूलेज पढ़ा है। डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता था, sec स्क्वायर x, और उसी का अगर हम उल्टा ले ले इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x तो हमारा बन जाता था tan x प्लस सी। उसी तरह हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था उसी बेस पे, डेरिवेटिव ऑफ sec x जो बनता था sec x इंटू tan x, और अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x बोल दे तो वो क्या हो जाता है sec x प्लस सी। बट हमने क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan x पढ़ा है? जो हमें आज क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें आज देखना है। तो कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, एकदम बेसिक से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम जानते हैं ना वो लिखते हैं। तो tan x के बारे में सबसे बेसिक टर्म हम क्या जानते हैं, दैट इज साइन अपॉन कॉस। तो हम tan x को इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, साइन x अपॉन कॉस है, एकदम बेसिक। ठीक है, अब जैसे ही हम इधर ऑब्जर्व करें तो आप क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हो कि डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और न्यूमरेटर में अगर मुझे उसका डेरिवेटिव मिल जाए तो वो मेरा एक कोरोलरी बन जाता है। ये कोरोलरी नंबर 3 थी जो हमने देखी थी, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कोरोलरी होती थी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बट क्या कंडीशन है ध्यान में रखना है कोरोलरी यूज करने के लिए, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसी का डेरिवेटिव चाहिए। अब नीचे क्या है cos x और ऊपर क्या है sin x। आप बताइए डेरिवेटिव ऑफ cos x होता क्या है? वो होता है माइनस sin x, करेक्ट। लेकिन cos x के ऊपर तो sin है ना, तो फिर cos का प्रॉपर डेरिवेटिव तो नहीं है, बट डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है, माइनस sin x। जस्ट हमें माइनस की जरूरत है, माइनस ट्रीट एज अ कांस्टेंट। ओके, तो इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस अंदर एक माइनस बाहर, प्लस सी सॉरी dx कर दिए। नाउ अगर अब आप ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर में फंक्शन है और ऊपर उसी फंक्शन का क्या दिया गया है, डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या कहती है, कोरोलरी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब ये माइनस है, लॉग की क्या प्रॉपर्टी कहती थी, अगर हमें कुछ इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी मिलती है बी लॉग ए, तो हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ए टू द पावर बी, करेक्ट। तो इस माइनस को हम इधर ला लेते हैं तो क्या आ जाएगा, लॉग कॉस एक्स का इनवर्स प्लस सी। और अगर बेसिक फिर से ऑब्जर्व करें तो आपको क्लियर पता है कि सेक एक्स एंड कॉस एक्स एक दूसरे के क्या है, सॉरी सेक एक्स एंड कॉस एक्स एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। तो अगर आपको सेक एक्स मिलता है तो उसे हम बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, या कॉस एक्स मिलता है तो उसे हम बोलते हैं 1 अपॉन सेक एक्स। तो इससे अगर आप इसे थोड़ा सा ओपन करें कि कॉस इनवर्स एक्स बोला है मतलब ए टू द पावर माइनस 1, उसे हम इस तरीके से भी तो लिखते हैं 1 अपॉन ए, तो इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। और ये क्या आ गया आपका, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो आज से ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमारा एक नया फॉर्मूला बना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इसी बेस पे एक और फॉर्मूला जो आप कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। चलिए इसे थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x मतलब क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स, करेक्ट। अब चीज़ें देखिए, नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का क्या रहना चाहिए, डेरिवेटिव। जब आपको इस तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर मिल रहा है तो आप डायरेक्ट क्या यूज़ करोगे, कोरोलरी। तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया है और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का क्या दिया गया है, डेरिवेटिव। तो हमारी डायरेक्ट कोरोलरी अप्लाई हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का
आंसर। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। एक दो और फॉर्मूले ध्यान में रखिए, क्योंकि ये 4 फॉर्मूला हमारे बनेंगे, क्योंकि हमने कौन कौन से फॉर्मूले नहीं देखे थे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, tan, cot, sec एंड कोसेक। ठीक है, तो हमने tan और cot तो देख लिए। तो अब ये दो एक एग्जाम्पल है जिसे आपको प्रूव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो जिसका वैल्यू होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, एंड एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx, वो होता है log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। तो ये 4 बेसिक न्यू फॉर्मूले जो हमारे इंटीग्रेशन में हैं। बाकी के फॉर्मूले तो हमने देखे जो कि डेरिवेटिव के डायरेक्टली उल्टे हैं, मतलब डेरिवेटिव का जो आंसर है वही इंटीग्रेशन का क्या बनता था, कोसेक आंसर बनता था। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्या बनता था, आंसर, क्वेश्चन बनता था, और वहाँ पर जो डेरिवेटिव में क्वेश्चन दिया रहता था वो उसका क्या रहता था, आंसर। तो यहाँ पर हमने 4 फॉर्मूले देखे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x एंड इंटीग्रेशन sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो हियर इज अवर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन रूट x dx। देखिए सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व ये करना है कि क्या ये एग्जांपल डायरेक्ट हो सकता है क्या, cos रूट x अपॉन रूट x लग तो नहीं रहा। अब कैसे से सॉल्व करें, तो सबसे पहली चीज़ cos है, ये फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है रूट x। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया गया है दैट इज़ रूट x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x के बारे में अगर हम सोचें तो दैट इज़ 1/2 रूट x। ठीक है, 1/2 रूट x वाला। और यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ओपन करें, cos रूट x इंटू 1/रूट x dx, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो रूट x है इसका डेरिवेटिव दिया गया है 1/रूट x, बट प्रॉपर डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x ना। हमें काम था रूट x से ये रूट x को हटाने का नीचे के, तो वो ये रूट x काम कर रहा है, 2 वहाँ पर एज अ कॉन्स्टेंट रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें ये आइडिया क्लियर होता है कि ये जो रूट x है इसका यहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोरोलरी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप बेसिकली 2 कोरोलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो एक है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाली, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली। ठीक है, ये होती है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और ये होती है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बट यहाँ ले केस में ये दोनों प्रॉपर्टी जो दोनों कोरोलरी वो अप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर हमें बेसिक सब्स्टिट्यूशन जो हम कहते हैं वही यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो हमने पुट किया रूट एक्स, कौन सा रूट एक्स पुट किया, ये क्या कैसे पुट करेंगे हम, टी से। जब हम कभी भी एक्स वाली टर्म को टी पे पुट करते हैं ना, तो जो भी हमारा इंटीग्रेशन है ना वो पूरा का पूरा क्या में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, टी पे। ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बेसिक एक टर्म है जिसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जैसे हमने पुट किया, तो जब अब हमारे को पूरा एक्स का टर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किससे, एक्स से। वी गेट क्या मिल जाएगा हमारे को, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1/2 रूट एक्स, और टी का डेरिवेटिव हो जाता है डी टी बाई डी एक्स। लेकिन हमें तो इस टर्म को कट इट आउट करना है ना, ये पूरे टर्म को, इसकी जगह हमारे को लिखना है टी, तो यहाँ से वो बन सकता है। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, 1/रूट एक्स, इस डी एक्स को इधर ला लेते हैं और डिनोमिनेटर वाले 2 को इक्वल की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, दैट विल गोज इन मल्टीपल, तो दैट विल बिकम 2 dt। तो ये देखिए 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 dt, और हमने रूट एक्स की जगह क्या ऑलरेडी पुट किया है, टी। तो देयरफॉर इसे हम आई बोल देते हैं, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स की जगह हम लिख देते हैं टी, और 1/रूट एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा 2 dt। तो 2 कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt, और वी क्लियरली नो दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन टी प्लस सी, बट हमें आंसर टी के फॉर्म में नहीं एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे हम टी की जगह, दैट इज रूट एक्स प्लस सी। इस बेस से हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। क्लियर, ऐसे ही एग्जांपल्स आते हैं, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आपके पास जो फंक्शन दिया गया है उसके अंदर जो भी फंक्शन है
उसका मल्टीप्लिकेशन या डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कहीं पर भी इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या। अगर आपको दिखता है तो उस टर्म को आप t से पुट कर दीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट करिए तो ये टर्म भी नलीफाई होके आपका जो पूरा इंटीग्रेशन है वो एफ ऑफ टी डी टी के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, फाई ऑफ एक्स को t पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया तो आपको पता चला कि फाई डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कन्वर्ट हो गया डी टी में, और आपका ये जो इंटीग्रेशन था इन द फॉर्म ऑफ टी बन गया और वो डायरेक्टली फॉर्मूलेशन में आ जाता है। और उसको सॉल्व करने के बाद वापस से जो भी आंसर आए, जैसे इसका जी ऑफ टी प्लस सी जो भी आंसर आए, बाद में वापस से टी के जगह हम जो टर्म पुट किए थे वही रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारा फाइनल जो आंसर है वो आ जाता है। यही चीज़ हमने यहाँ पर भी की। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So here is our another example, integration of e to the power x 1 plus x divided by cos x e to the power x dx। जब भी आप एग्जांपल देखो इंटीग्रेशन, पहले तो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। अब जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं e to the power x 1 plus x अपॉन cos x e to the power x, तो यहाँ पर चीज़ें तो ऑब्जर्व नहीं हो रही हैं, तो ये जो है थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन जैसा दिखा। पहले तो ऑब्जर्व करें कि क्या नीचे जो डिनोमिनेटर दिया है क्या उसका डेरिवेटिव पर प्रेजेंट है क्या। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, माइनस साइन, तो ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर ये तो अप्लीकेबल नहीं है, मतलब हम कोरोलरी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अंदर कॉस के अंदर क्या है, एक्स ई टू द पावर एक्स। अब ये चेक करो कि क्या ये एक्स ई टू द पावर एक्स का जो न्यूमरेटर में है क्या वो डेरिवेटिव है कि नहीं है। अगर है तो हम इसे टी पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे। तो पहले चेक करिए, तो x e टू द पावर x का डेरिवेटिव, ओके, तो आपको क्लियरली पता है इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x मतलब सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो क्या आंसर आ गया, x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। यहाँ से अगर आप e टू द पावर x कॉमन निकाल दे तो बचता कितना, x प्लस 1। तो अब आप क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x e टू द पावर x का आंसर है e टू द पावर x इन ब्रैकेट x प्लस 1। और यहाँ पर जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दिया है, मतलब कॉस के अंदर जो फंक्शन दिया गया है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और वो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूमरेटर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि जो फंक्शन दिया उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स कि वो फंक्शन को हम पुट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट कर देंगे बाय टी, बाय यू, बाय अल्फा, एनीथिंग जो आपको ठीक लगे। तो सबसे पहली चीज़ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस x e टू द पावर x dx। तो सबसे पहले पुट कर दीजिए x e टू द पावर x को t, फिर इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, किससे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ पर x e टू द पावर x का डेरिवेटिव है x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इंटू 1 इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स। ये कैसे किया गया है यहाँ पर मैं एक बार वापस से बता देता हूँ आपको, डेरिवेटिव ऑफ 1 इंटू 2 ऐसा ध्यान में रखिए, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अब यहाँ से e टू द पावर x कॉमन निकाल दीजिए, बचा कितना, x प्लस 1, और डिनोमिनेटर का dx इधर ला लीजिए तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो x e टू द पावर x जैसे आपने t पुट किया तो जो न्यूमरेटर में जितना भी x वाला टर्म था वो काय में कन्वर्ट हो गया, t के फॉर्म में। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 प्लस एक्स dx की जगह आ गया dt डिवाइडेड बाय कॉस, और x e टू द पावर x की जगह पुट कर दिया t। इसे थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं 1 अपॉन कॉस टी dt। और हमने अगर यहाँ पर फिर से ऑब्जर्व करें, डिनोमिनेटर में कॉस है, न्यूमरेटर में 1, तो कोरोलरी तो दूर दूर रखे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस है, न्यूमरेटर में जो क्या चाहिए था, माइनस साइन है नहीं ना। तो फिर 1 अपॉन कॉस है, इसका तो हमें आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन बेसिक टर्म सोचे तो 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक एक्स, क्योंकि सेक एंड कॉस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये चीज़ ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी डी टी, और जस्ट स्टार्टिंग में ही आपको हमने लिखा के दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, वो होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ
सेक टी प्लस टैन टी प्लस सी, और आपको टी में आंसर नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक्स में, तो सेक टी के जगह आ जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस टैन ई टू द एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो ये रहा इस इंटीग्रेशन का आंसर, और इस बेस्ड से हमें इस तरीके के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। इसमें और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जहां हम कोरोलरी को डायरेक्ट अप्लाई यूज़ कर सकते हैं, या कुछ एग्जाम्पल को थोड़ा शफल तोड़ मरोड़ के हम सब्सटीट्यूशन मेथड में अप्लाई कर सकते हैं। दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।